राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातन विचार में, जहां आप सभी मुझसे जुड़ने वाले हैं और जानने वाले हैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ कहानियां। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था, मैं रोज एक वीडियो लेकर उपस्थित रहूंगा जो ये साबित करेगा नारी तू नारायणी क्यों कहा जाता है, नारी को नारायणी क्यों कहा जाता है। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, ये सत्य कथाएं हैं जो रिकॉर्ड में दर्ज की गई, परंतु सम्मान एक ऐसा विषय है जो किसी से लिया नहीं जाता, कमाया जाता है। और हमारे सनातन संस्कृति में नारी ने अपने बलिदान से, अपने योगदान से, अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से यह स्थान कमाया है। उनको मिली हुई खैरात नहीं है ये। तो आइए आरंभ करते हैं हमारे इस कार्यक्रम नारी तू नारायणी को, और जानते हैं आज कहां की और कौन सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो मैं बता दूं, आज मैं सती लालोदाई, जिन्हें लीला देवी भी कहा जाता है, उनकी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि बिहार के सारण जिले के खानपुर नामक ग्राम, जो गांव है, वहां की निवासी थी। आज से करीब लगभग 225 साल पहले खानपुर में एक पंडित देवकी नंदन मिश्र हुआ करते थे। उनकी पत्नी थी ये, और दोनों में बड़े ही अच्छे संबंध हुआ करते थे। बड़े ही उच्च कोटि की मतलब जो है व्यवस्थाएं थी जीवन में। यह कहा जाता है उस परिक्षेत्र में, उस आसपास की जगहों में, कि लीला देवी जिसके लिए जो कह देती थी वो तत्काल जो है उसे प्राप्त हो जाया करता था जब वो जीवित थी। मैं तब की बात कर रहा हूं, जब वो जीवित थी तो फलीभूत हो जाता था। एक दिन अचानक जो है एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना कुछ ऐसी हुई कि उनके पति को सर्प ने डस लिया, और जब उनके पति को सर्प ने डस लिया तो उनकी अकाल मृत्यु हो गई। और जब उनकी अकाल मृत्यु हो गई तो यह लीला देवी से सहा ना गया, और जब उनसे सहा ना गया तो उन्होंने उस समय जो चलन में थी एक प्रथा, जिसे हम लोग सती प्रथा के नाम से जानते हैं, उन्होंने सती होने का निर्णय ले लिया और वो चल दी अपने पति के शव के साथ। वहां चिता में पहुंचकर उन्होंने अपने पति के शव को अपनी गोद में रखा, उनका जो सिर था उसे अपनी गोद में रख लिया, और साथ ही चिता पर चढ़कर बैठ गई। जैसा कि हमारे यहां प्रथा है कि परिवार में कोई बेटा या कोई और व्यक्ति जो उस चिता को अग्नि देता है। उन्होंने अपने पारिवारिक जनों से कहा, परंतु कोई भी व्यक्ति उस चिता में अग्नि संयोजन के लिए तैयार ही नहीं हुआ। कोई चिता में आग देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने प्रार्थना की, परंतु किसी में साहस ना हुआ कि जीते जी, उनके जीते जी लीला देवी के कोई भी उस चिता में अग्नि लगा दे। जब लीला जी से उन्होंने ये देखा, लीला देवी ने, तो उन्होंने अपने सतीतत्व और नारी तू नारायणी को चरितार्थ करते हुए आकाश की ओर देखा, और फिर अपने पति के मुखार बिंदु को देखकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वहां बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। सभी ने देखा कि कुछ क्षण बाद लीला देवी जी के शरीर से स्फुरित हुई अग्नि के द्वारा वो चिता जलने लगी। कुछ ही क्षणों बाद वो जो अग्नि प्रकट हुई उनके द्वारा, उसमें हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में वो अपने पति के लोक को चली गई। उन्होंने अपने प्राण अपने पति के साथ त्याग दिए। उनकी चिता भस्म को वहां के लोगों ने अपने सिर और आंखों में लगाया। आज भी उस गांव में भगवती लीला देवी का, सती का चबूतरा जिसे कहा जाता है, उस गांव में एक बाहर की ओर विशाल नीम के वृक्ष के नीचे स्थित है। उनकी स्मृतियों को आज भी ताजा करता है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि स्वतः से अग्नि स्फुरित हो जाना बिना किसी के आग लगाए या बिना अग्नि मंथन के संभव नहीं है, जब तक उस व्यक्ति के आसपास इतनी ऊर्जा ना हो। तो उनकी ये ऊर्जा, उनका ये समर्पण, उनका ये त्याग और ये स्वयं से अग्नि को प्रकट कर देना,
उनके नारायणी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम आज का नारी तू नारायणी, हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे जो है जल्द ही मैं आप लोगों के साथ और वीडियोस के द्वारा और कार्यक्रमों के द्वारा जुड़ता जाऊं और हमारा ये जो सनातन विचार है ये और आगे की ओर बढ़ता जाए। मैं सती प्रथा का बहुत अधिक समर्थक नहीं हूं, मैं आप लोगों को यह बता दूं, सती प्रथा स्त्रियों के द्वारा चुनी गई एक प्रथा थी, एक व्यवस्था थी। उसके कई कारण थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं 8वीं शताब्दी के आसपास से कुछ आक्रांताओं ने हमारे देश की ओर जो है कूच करना आरंभ कर दिया और वहां पर सतियों को अपने पति के चले जाने के बाद अपने चरित्र को सुरक्षित रख पाना या अपने चित्र को, अपने आप को सुरक्षित रख पाना बहुत कठिन हो गया था। उस कठिनता से बचने का यह एक उपाय था। इसीलिए जब आप सुनते हैं राजस्थान में बहुत सारी वीरांगनाओं ने अपने पतियों के युद्ध में जाने के बाद अपने चित्त की, अपने शरीर की आहुति अग्नि में दे दी। किस लिए? क्योंकि वो अपने उस शुद्धता को, अपनी उस पवित्रता को सुरक्षित रख पाए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारियां हमें जरूर बताएं। कल पुनः आप सभी से इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।